हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। सुबह सुबह हमने पतीले में चाय के लिए रख दिया था और इधर हम साबूदाने बड़ी की तैयारी कर रहे थे। साबूदाने बड़े में हमने आलू, साबूदाना, मिर्ची, मसाला, धनिया और मूंगफली और नमक मिलाया। इस तरह से हमने साबूदाना बनाना स्टार्ट किया। सबसे फर्स्ट टाइम के तो हम लोगों से बिगड़ गए थे, फिर बाद में हमने छोटे छोटे मंगोड़े के टाइप से बनाए। फिर मैंने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक किया। उन्हें खिलाने के बाद फिर मैंने मम्मी के लिए प्लेट लगाई। बाद में हमने चटनी भी बना ली थी, क्योंकि मम्मी को सूखे साबूदाने बड़े पसंद नहीं हैं, इसलिए बाद में हमने ग्रीन चटनी भी बनाई। फिर हम सुबह जाते हैं छत पे। ये अभी सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है और देखो कितनी धूप आ गई है। ये हमारे पास का ही व्यू है। फिर हम नीचे आते हैं अपने रूम में, और रूम इतना मैसी हो रखा था ना कि पूछो ही नहीं। डेली ही साफ़ करना होता है। तो एसी में तो थोड़ी बहुत सर्दी लगती भी है, इसलिए हमने लाइट कंबल निकाल लिए थे। सबसे पहले हमने अपनी बेडशीट को सही किया। इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। हमारा गद्दा इतना भारी है ना कि उसे मैं अकेली खिसकाने में बहुत ताकत लगती है, मैं खिसका ही नहीं पाती। तो इस तरह से हमने अपना बेडशीट लगाई। फिर पिलो रखते हैं। सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सुबह खाना भी बनाना था, झाड़ू पोछा भी करना था। जल्दी जल्दी से अपने रूम की साफ़ सफाई की और झाड़ू भी लगाया साथ में। साफ़ सफाई करते हुए बीच में बच्चे भी हमें आवाज़ लगा रहे थे, तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो हमें ढूंढते हुए रूम में ही आ गए। पूछ रहे थे, चाची आप क्या कर रही हो? स्कूल ही जा रहे थे कि हमने उन्हें बहुत सारा प्यार किया। वो स्कूल के लिए तैयार हो के हमें प्यार करके और निकल गए। उसके बाद हम नहा धो के तैयार हुए। आज हमने कपड़े कुछ हाथों से धोए, जो हम उन्हें छत पे ले जाके सुखाने वाले थे। तो इस तरह से हमने धूप में अपने कपड़े सुखाने डाले। इसी के साथ साथ फिर हम खाने की तैयारी करते हैं। खाने में हम सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बना रहे थे। इसके लिए मिर्ची, प्याज, लहसुन पहले ही पीस लिया था, और इस तरह से हम मसाले को पकाते हैं। मसाले में कुछ नहीं, बेसिक मसाले ही डालें और पानी को डालते हुए इसे खौलाते हैं। धनिया वनिया डाल के हमारी इस तरह से पूरी सब्ज़ी कंप्लीट हुई। साथ ही साथ दूध उबाल दिया था, और ये मम्मी ने खीर भी बनाई थी आज। कुछ साबूदाने बड़ी के बच गए थे, तो सोचा साथ में खीर ही बना ली जाए। फिर नीचे आके हमने किचन की थोड़ी साफ़ सफाई की। उसके बाद आटा वाटा गूँधा, क्योंकि खाना तो अभी किसी को नहीं खाना था। फिर भी सोचा कि बना के रख देते हैं, तो भूख भी लग जाएगा, और जिसको जब भूख लगेगी वो खा भी लेंगे। सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही हमारे घर पर गरम गरम खाना खा पाते हैं सभी लोग। किचन में गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि रोटी बनाते समय तो इतना पसीना आता है कि पूछो ही नहीं। तो इस तरह से हमने एक एक करके रोटियां बनाना स्टार्ट की। और इस तरह से हमने गोल गोल रोटियां बनाई। आजकल मैं रोटी प्लेटफॉर्म पे ही बेलने लगी, क्योंकि जो उससा रखा है उस पर हमारी रोटी सही नहीं बनती है। और एक उससा हमारा छत पे भी रखा है। पहले हम उसी पे बनाते थे, फिर बीच में सिलेंडर की तंगी के कारण
कुछ दिन हमारा खाना छत पे ही बना, चूल्हे पे। बस इसी तरह से हमारा सामान 2-3 जगह किचन में फैल गया है, तो हर चीज़ को ऊपर से लाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार ऊपर नीचे के चक्कर इतना लगाना पड़ता है कि ये सामान छूट गया, वो सामान छूट गया। तो जब से छत पे उत्साह रखा है ना, तब से हम ला ही नहीं पाए। हर बार सोचती हूँ लाने की, पर उठा ही नहीं पाई वहाँ से। और साथ ही साथ हमने भोग की थाली भी लगाना शुरू की। तो इस तरह से भोग की थाली लगाते हैं। और साथ में मम्मी नाश्ता कर रही थी, तो हमने मम्मी को आवाज़ लगाई, आप फ्री हो जाओ तो ये भोग लगा देना। साथ ही साथ मम्मी ने फिर भोग लगाया। और यहाँ पे दोपहर को हमारी मासी वगैरह आई हुई थी, दीदी वगैरह, उनके साथ में एंजॉय किया। कुछ टाइम बैठे, बच्चे बात करने ही नहीं देते। इसी के साथ में मम्मी ने सन ग्लासेस लगाए। इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं।